कल जो बाणगंगा थाना क्षेत्र में घटना हुई जिसमें चूड़ी वाले के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी और इसके बाद वीडियो वायरल किया, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। 14 धाराएं इसमें आईपीसी की लगाई गई हैं। इसमें एफआईआर अज्ञात पे थी, वीडियो था पुलिस के पास में, जिसमें कि पुलिस ने वीडियो को देख करके आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। बाकी इन लोगों ने उकसाया लोगों को मारने के लिए। इन 3 आरोपियों में, मुख्य आरोपियों में से 2 आरोपियों की पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और एक तीसरे आरोपी की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली है। इसको पकड़ने के लिए पार्टी रवाना कर दी गई है। इसे भी बहुत जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। बाकी जो आरोपी इसमें देख रहे हैं, मारपीट करते हुए देख रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि संयम बना करके रखें और किसी भी हालत में किसी के बहकावे में ना आए। जो पुलिस कार्रवाई बनती है, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है पुलिस कर रही है, इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाणगंगा क्षेत्र में एक घटना सामने आई जिसमें कुछ चूड़ी बेचने वाले को कुछ लोगों ने प्रताड़ित किया धर्म के नाम पर। वहीं इस पूरे मामले की जो तहरीर सामने आई है वो हम आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं। इस मामले में जो चूड़ी बेचने वाला था तस्लीम, उसने तहरीर दर्ज करवाई थी और तहरीर में लिखवाया कि मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला हूं। 22 अगस्त को गोविंदनगर थाने बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने गया था। दोपहर 2:30 बजे के आसपास 5-6 लोग मेरे पास आए और जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो उन्होंने बेवजह मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे पास नगद 10,000 रुपये थे, वो भी उन्होंने छीन लिए। मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया, आधार कार्ड, वो अन्य दस्तावेज लगभग 25,000 रुपये भी लूट लिए। और वो जो 25,000 रुपये की बात कर रहे हैं, मतलब चूड़ियाँ थी 25,000 रुपये की जो लूट ली गई। मुझे बार बार कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो हम अपने चैनल पर बोल नहीं सकते, ये कहा गया और साथ ही गला दबाकर मारपीट की गई, मुझ पर पत्थर फेंके गए। बाद में वो थाने गए और उसके बाद विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले में 141, 42, 143, 147, 148, 149, 153A, 298, 323, 294, 506, 395, 120B, 34 ऑफ आईपीसी 66 IT एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब उल्टा चूड़ी वाले के खिलाफ ही 9 धाराएं दर्ज कर ली गई। आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया था कि चूड़ी वाला नाम बदल कर वो चूड़ी बेचता था, घूम रहा था और ये उसका अपराध है कि नाम बदलकर नहीं घूमना चाहिए। वहीं दूसरी बात ये भी सवाल उठे कि क्या एक मुस्लिम शख्स जो है वो चूड़ियाँ अब नहीं बेच सकता? क्या सिर्फ हिंदू शख्स ही जो हैं वो चूड़ियाँ बेचेंगे? ये सोचने पर मजबूर करता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तहरीर सामने आई है, उसने जो दावे किए गए सरकार की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी उसकी पोल खोल दी है। सरकार ने उस चूड़ी बेचने वाले पर ही 9 धाराएं लगा दी और 9 धाराएं विभिन्न धाराएं लगाई हैं जिसमें 420 भी शामिल है और बच्चों के प्रति किया गया अपराध भी शामिल है। जो तहरीर दी गई वो एक 6 कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची की तरफ से दी गई है। उसमें लिखा गया है कि कल दिनांक 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे की बात है। मेरे पिता राकेश पवार बाजार गए थे। मेरी माँ श्रद्धा घर पर थी। तभी एक चूड़ी बेचने वाला लड़का आया जिससे हमने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम गोलू बताया और अपने पिता का नाम मोहन सिंह बताया और उसका अर्जला वोटर ID कार्ड हमें दिखाया, जो हमें लगा कि वो अच्छा व्यक्ति है, इसलिए उससे चूड़ियाँ खरीदने लगे। चूड़ी खरीदने के बाद मेरी माँ शारदा बाई पैसे लेने अंदर गई तो वो लड़की से बदतमीजी करने लगा और उसका हाथ सहलाने लगा और बुरी नीयत से हाथ पकड़कर सहलाने लगा और मुझसे कहा कि तुम कितनी सुंदर हो, गाल पर हाथ फेरने लगा और इस तरह की बात कही गई। और ये भी कहा गया कि फिर वो चिल्लाने लगी और जो भैया लोग थे वो अंदर आ गए और फिर गुस्से में बोले कि ये क्या हो रहा है। तो जो चूड़ी वाला है उसने उसको जान से मारने की धमकी दी। देखिए बहुत किस तरह से इस पूरे मुद्दे को चेंज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो भी बयान सामने आए, एक गृह मंत्री ये बोलते हैं कि हमारी जांच में सामने आया है कि वो नाम बदलकर घूम रहा था। कहीं भी पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो पिछले 48 घंटे में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि वो लड़का जो है चूड़ी बेचने वाला वो किसी भी तरह का उत्पीड़न कर रहा था या फिर उसने किसी लड़की को छेड़ा था, किसी नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ की थी। ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई। इवन जो वीडियो आपने देखा है, एक लंबा चौड़ा वीडियो है, उस वीडियो में भी कहीं भी एक भी शख्स ये कहता हुआ नजर नहीं आ रहा कि
उस लड़की के साथ चूड़ी वाले ने कुछ गलत किया है या उसे हाथ लगाया है, ज़बरदस्ती चूड़ी पहनाई है, तो फिर ये तथाकथित एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? मध्य प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए हाल फिलहाल, और बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से वो छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। आप किसी की बात पर ना जाएं। आप पिछले 48 घंटे का बयान सुने, गृह मंत्री का बयान सुने। आप जब गृह मंत्री ने 48 घंटे में अपना बयान दिया और मीडिया के सामने आकर ये कहा कि वो अपना नाम बदल कर घूम रहा था और चूड़ी बेच रहा था, उन्होंने अपने पूरे बयान में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है, कहीं इस लड़की का जिक्र नहीं कहा, कहीं ये नहीं कहा कि वो ज़बरदस्ती लड़की का हाथ सहला रहा था, लड़की के गाल को छू रहा था या कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। आप समझिए कि यहाँ पर गृह मंत्री अपने बयान से बदल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धर्म को टारगेट किया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धर्म को टारगेट करने से इनकी दुकान चलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धर्म को टारगेट करेंगे तो दूसरा धर्म इनको वोट देगा। लेकिन क्या इन्होंने कभी सोचा है इंसानियत के नाते कि उस व्यक्ति की जो कि चूड़ियाँ बेच रहा था कोई गलती नहीं है और उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, वो बंदा अपना घर बार उसका बिक जाएगा। ये जो 9 धाराएं आपने लगाई हैं उनको सुलटाते सुलटाते वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी राजनीति चलनी चाहिए, इनको धर्म के नाम पर वोट मिलने चाहिए। बेशर्मी की पूरी दुकान है ये लोग, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे गृह मंत्री को और ऐसी सरकार को जो एक मासूम चूड़ी बेचने वाले को, जो कि अपनी रोजी रोटी चलाता है, इस तरह से उल्टा फंसा देते हैं। वो अपनी कंप्लेंट लेके जाता है कि भाई साहब मेरे को 50 लोगों ने मिलकर पीटा जस्ट इसलिए क्योंकि मेरा नाम तस्लीम है, मैं एक विशेष धर्म से आता हूँ और मुझे बचाइए। और आप क्या करते हैं, आप झूठे नो केस दर्ज कर देते हैं। 48 घंटे में अभी तक किसी इंसान ने क्यों ये नहीं कहा कि उस लड़के ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी? कोई जवाब नहीं है। वहीं एफआईआर की कॉपी आप देख पा रहे होंगे, ये 9 धाराएं जो उस चूड़ी वाले पर लगाई गई हैं हैरान करने वाली हैं और परेशान करने वाली हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कितना गिर सकते हैं, किसी को उठाने के लिए हम कितना गिर सकते हैं। क्या होती है राजनीति? अगर उस लड़के ने वाकई ही उस लड़की को इस तरह से छेड़ा था और उत्पीड़न किया था, तो जो वहाँ पर 50 लोग थे, क्या उसमें से एक भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था? क्या वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था? और कहीं भी किसी भी वीडियो में कहीं ये बोलते नहीं सुना गया कि वो किसी का उत्पीड़न कर रहा था, वो किसी को गलत नज़र से छू रहा था। आप समझिए किस तरह एक जो कानून बना है, जो महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए कानून बना है, उस कानून का दुरुपयोग और इस स्तर पर दुरुपयोग कि एक इंसान की आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। आप समझिए 6 साल की बच्ची की बात की जा रही है। अगर 6 साल की बच्ची ने ये आरोप लगाए हैं और ये सरकार अपने दबाव में, उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, अपने दबाव में ये सिद्ध कर देती है, तो वो इंसान जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने निकला था वो जेल में होगा। और ये गैर ज़मानती धारा है। अगर आप जानते हो बच्चों के लिए कोई भी ऐसा कृत्य करना वो गैर ज़मानती धारा है। मतलब एक तो आप उसे घेर कर पीटते हैं, लगातार पीटते हैं, और ऊपर से आप उसके ऊपर एक ऐसी धारा लगवा देते हैं जिसमें उसका बचना कहीं से पॉसिबल नहीं। ये कहाँ की इंसानियत है? देखिए, ये वो वक्त आ चुका है कि हिंदू मुस्लिम हटाकर आपको एक बार अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि क्या आपका जहन, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी को बर्बाद करके उसके ऊपर जय श्री राम या राजनीति कर सकें, या आप अपने आप को अलाउड करें कि अपने ही धर्म को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकें। उस पूरी वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई मुंबई बाज़ार का बदला लेते हैं, चलो एक थप्पड़ तो मारो, ये हमारे इलाके में चूड़ी बेचने आ कैसे गया। फिर वो इंसान उन सभी महिलाओं को बुलाता है कि आइए बहनों, बहनें हैं, माएँ हैं, सब आएँ और ये चूड़ियाँ लूट के ले जाएँ। वो नज़र नहीं आता किस तरह से मनगढ़ंत कहानी बना के किसी बेकसूर इंसान को फंसाया गया। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और इस पूरे मुद्दे पर हैरान करने वाली बात ये है कि जो लोग कल तक सारत अली सिद्दीकी को सपोर्ट कर रहे थे वो आज इसके विरोधी हो गए। क्यों विरोधी हो गए? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष पार्टी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, धर्म के नाम पर आप जो भी गुंडागर्दी करेंगे, जो भी क्राइम करेंगे, उस पर ठप्पा लगा दिया जाएगा, कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा और जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन सिर्फ सरकार की छवि खराब नहीं होने देंगे। किसी सरकार की छवि को बचाने के लिए आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आपको ये हक नहीं है, आपको ये सोच बदलनी होगी। देश में लोग जागरूक होंगे और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।
देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।